पेट्रोल आज से मजीद महंगा। बजट मंजूर होते ही कौम को तोहफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर डीजल की कीमत में 1 रुपये 44 पैसे इजाफा किया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा। आवाम का शदीद रद्द अमल, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। LPG फ़ी किलो 18 रुपये 83 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन जारी। LPG की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये 13 पैसे हो गई। माह जून में LPG की फ़ी किलो कीमत 141 रुपये 28 पैसे थी। LPG का घरेलू सिलेंडर 222 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। DGISI मुल्क की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। खित्ते में अमरीकी पॉलिसियों पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल हुआ। जो वो कहते रहे हम करते रहे, बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमरीका ने तारीफ के बजाय उल्टा पाकिस्तानियों को दोगला करार दे दिया, बुरा भला कहा। अमरीका जा रहा है तो कह रहा है किसी तरह तालिबान को मुज़ाकरात पर ले आओ। हमारे पास क्या है जो उनसे कहें? पाकिस्तान तालिबान से सिर्फ कह सकता है कि सिविल वॉर तवील होगी तो नुकसान होगा। अफगानिस्तान के लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान उनके साथ है। पाकिस्तान अमन में शराकतदार हो सकता है, तनाज़ात में नहीं। हम तो चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन दुश्मन इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि उभरते खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए मौजूदा डॉक्ट्राइन और मुताल्लिका हिकमत अमली को मुसलसल तशखीस की ज़रूरत है। पाक फ़ौज और अवाम के अटूट रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतों का मुक़द्दर नाकामी है। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन और देरपा हल पर जोर। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भरपूर हिमायत का एआदा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है भारतीय वजीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त है। कहा किसी सबूत के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगाता है। हालिया इल्ज़ामात साबित करते हैं भारत किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर सकता है। भारत में सियासी नाकामी छुपाने और इंतखाबात जीतने के लिए हमेशा पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया गया। भारत पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडा से बाज रहे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ अवाम दुश्मन बजट का पहला नतीजा कौम को मौसूल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिजली और गैस समेत तमाम अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी की जाएंगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। वज़ीर आज़म ओगरा की आड़ में अवाम पर वार कर रहे हैं। मुल्क मुआशी तरक्की कर रहा है तो अशिया की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 1037 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.2% रही। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में आज से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी गई। मज़ारात और होटलों में इंडोर डाइनिंग, जिम्स, सिनेमा हॉल्स और शादी की तकरीबात में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही को जाने की इजाज़त होगी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200 और आउटडोर में 400 मेहमानों की इजाज़त होगी।
ड्रेप ने मेड इन पाकिस्तान के 2 वेंटिलेटर्स की रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी। दोनों वेंटिलेटर्स का क्लिनिकल स्टडी कमेटी ने जायजा लिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी वेंटिलेटर्स के मयार का जायजा लिया। बहावलपुर में 2 कमसिन लड़कियों से अगवा के बाद ज्यादती। मुल्जिमान मुतासरा लड़कियों को रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो। बिलावल भुट्टो जरदारी और शाह महमूद एक दूसरे पर वार। लफ्जी गोलाबारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वजीर आजम ISI को कहकर वजीर खारजा के फ़ोन टैप करवाएं। शाह महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वजीर खारजा थे तो उन्होंने दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं, उन्हें वजीर आजम बनाया जाए। शाह महमूद को बचपन से जानता हूँ, खान साहब को लग पता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी पर मुकमका करने का इल्ज़ाम। कहा बिलावल गिरबान में झांक कर देखें, सरकारी वोटों से यूसुफ गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाया। कहा बिलावल को जब से जानता हूं जब वो कोने में खड़े होकर झिड़कियां खाते थे। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखता। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। जान देता फिर सही, बहुत कुछ रहता है। कौमी असम्बली के बाद शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो सोशल मीडिया पर भी आमने सामने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान याद रखे कि कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन और जमहूरी अक़दार और रिवायात के मुबल्लिग बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलेआम एक मुंतखब रुकन असम्बली के फ़ोन टैप करने का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द अमल में कहा रिकॉर्ड साफ रहे कि पाकिस्तान के वजीर खारजा के पास हिस्से मिजाह नहीं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। ऐवान से खिताब में कहा अपोजिशन की तजावीज़ सुनने को तैयार हैं। 1970 के बाद सारे इंतखाबात मुतनाज़े हुए, इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा होगा। शौकत तरीन ने उनके विजन के मुताबिक बजट बनाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत खुद 2023 तक नहीं जाना चाहती, अगले बजट से पहले उन्होंने इलेक्शन करवाना है। ऑपोजिशन भी इस बात को समझ रही है और तैयारी कर रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है तो इलेक्शन कमीशन में आकर बैठे। हम बराह रास्त हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें उन पर एतबार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नैब से ज़्यादा अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ऑपोजिशन पहले कम मुतनाज़ उमूर पर हुकूमत के साथ बैठे, उसकी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 49 में से 40 इंतखाबी इस्लाहात वही हैं जिन पर गुज़िश्ता असम्बली में इत्तफाक हो चुका था। ऑपोजिशन को हुकूमत पर एतमाद नहीं तो मीडिया के सामने मुज़ाकरात कर ले।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने के बजाय कमजोर किया जा रहा है। वजीर आजम कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगी, आपको आवाम के हुक्म पर चलना पड़ेगा। आपसे पिछले 3 साल का हिसाब लेंगे। क्या वजीर आजम की तकरीर के दौरान पिछली नशिस्त पर बैठे वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को नींद आ गई? सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। बलूचिस्तान असम्बली हंगामा केस में नामजद तमाम अरकान के नाम अदम सबूत की बिना पर खारिज किए जाएं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने DIG कोयटा को मरासला भेज दिया। 17 अरकान असम्बली के नाम FIR से खारिज करने की सिफारिश। कोयटा के बिजली रोड थाने में अपोजिशन अरकान का धरने को आज 11वां रोज हो गया। अपोजिशन अरकान का कहना है कि या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए वरना पर्चा वापस लिया जाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद के उमरा की इमारतें नहीं गिराई जाती तो कराची के गरीब आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत उन लोगों को ज़मीन देगी जिनकी इमारतें कागजात होने के बावजूद गिराई जा रही हैं। एक आज़ाद कमीशन इस बारे में फैसला करेगा। हमें वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, अपने वसाइल में रहते हुए जो रिलीफ दे सकते हैं देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के लिए मरीम नवाज़ का शेड्यूल जारी। मरीम नवाज़ 8 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। मरीम नवाज़ 9 और 10 जुलाई को वादी नीलम, 11 जुलाई को हटियाबाला, 13 जुलाई को कोटली, 14 जुलाई को रावलाकोट, 15 जुलाई को पुलंदरी और 17 जुलाई को भिम्बर और मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगी। माली साल के 184 दिन जो पाकिस्तान में रहेगा वो पाकिस्तानी शहरी तस्वुर किया जाएगा। टैक्स भी देगा। FBR ने टैक्स अदायगी के लिए फाइनेंस बिल में पाकिस्तानी शहरी की तारीफ बदल दी। इससे पहले एक साल में 120 दिन पाकिस्तान में रहने वाला शहरी शुमार किया जाता था। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। पुलिस में 13,000 नई भर्तियां की जाएंगी। पंजाब में रेस्क्यू हेलीकैब चलाई जाएगी जिसके लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। जुनूबी पंजाब के लिए बजट में 189 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हमारे तीसरे साल में लाहौर को 86 अरब के तरक्याती मंसूबे दे रहे हैं। ठोकर नियाज बेग पर बस टर्मिनल और लाहौर में 1000 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। कहा 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सूबे भर में तकसीम किए जाएंगे। FBR ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया। FBR ने 4725 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। FBR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4700 अरब रुपए थे। टैक्स वसूलियों में 18.2% की शरह से इजाफा हुआ। कराची के जामे बनोरिया न्यू टाउन के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक इस्कंदर इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक इस्कंदर सदर वफाकुल मदारसुल अरबिया पाकिस्तान और जामियतुल उलूम और इस्लामिया बनोरी टाउन में शेखुल हदीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की जानिब से भी इजहार ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक इस्कंदर की नमाज जनाजा बनोरी टाउन मस्जिद में अदा की गई। मस्जिद के अहाते में ही तदफीन कर दी गई। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर की गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल से मुलाकात। बिलाल अकबर ने कहा कि गवर्नर मक्का को पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से आगाह किया है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से परवाज़ें जल्द बहाल होंगी। कहा गवर्नर मक्का से दरख्वास्त है कि इब्तदाई मरहले में उन पाकिस्तानियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवा ली है।
गैर मुल्की एयरलाइंस ने कोरोना के दौरान कोटे से ज्यादा बुकिंग की। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक परवाजों के मंसूख होने के जिम्मेदार सिर्फ गैर मुल्की एयरलाइंस हैं। CAA मुसाफिरों की परेशानी पर गैर मुल्की एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कहा परवाजें 20% महदूद रखने के नोटम में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। आज से सिर्फ बरतानिया, कनाडा, यूरोप, मलेशिया और चीन से 40% परवाजों की इजाजत होगी। इसराइल से शाया होने वाले अखबार हैरर्स ने ख्याल जाहिर किया है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने या ना करने का फैसला अफगान तालिबान करेंगे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गैर मामूली गर्मी, हलाक अफराद की तादाद 486 हो गई। ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, शिमाल मगरबी इलाके में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। खाना काबा का गिलाफ 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया। हद से कबल एहतियाती तदबीर के तौर पर हर साल गिलाफ का हिस्सा ऊपर किया जाता है। सफ़ेद कपड़ा खाना काबा के चारों तरफ लगा दिया गया। किस्वा फैक्ट्री के 50 से ज़ायद माहिरीन ने काम को अंजाम दिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तानी खवातीन को पहले T20 में 10 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज की खवातीन ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी विमेन टीम 6 विकेट पर 126 रन ही बना सकी। निदा डार ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटों का संग मील अबूर कर लिया। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाली 34 साला क्रिकेटर पहली पाकिस्तानी और दुनिया की 5वीं खातून क्रिकेटर हैं जिन्होंने यह एजाज़ हासिल किया। निदा डार ने एजाज़ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले T20 में हासिल किया। कहा खुशी है कि विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की, ज़्यादा खुशी होती अगर पाकिस्तान भी मैच जीत जाता। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी, डर्बी में पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने मारखोर चैंपियन लीग जीत ली। फाइनल में ईगल आइज को बासानी 54 रन से हरा दिया। जिना स्टेडियम गुजरावाला में होने वाला इवेंट जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।